लोकसभा चुनाव 2024 अपने चरम पर है और अभी बहुत सारे ऐसे चरण बाकी हैं जिनकी अभी मतदान होना है और उसके बाद 4 जून को ये पूरा इस चुनाव का फैसला आएगा। लेकिन एक लोकसभा सीट ऐसी भी है जिस पे फैसला आ चुका है। हम बात कर रहे हैं गुजरात के सूरत की। लेकिन वहाँ पर खेला क्या हुआ? वहाँ पर असल में हुआ ये कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनका नामांकन तकनीकी कारणों से रद्द कर दिया गया और उसके बाद जो बाकी बचे प्रत्याशी थे उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया और इसीलिए वहाँ से जो बीजेपी के प्रत्याशी थे वो निर्विरोध जीत गए। और फिर यही रहा कि कोई परिणाम भी नहीं आया, कोई मतदान भी नहीं हुआ, लेकिन वो वहाँ से चुनाव जीत गए। कुछ ये सब सूरत में होने के बाद से कुछ ऐसा ही डर कानपुर के प्रत्याशियों को भी लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि तकनीकी कारणों से उनका भी नामांकन यहाँ पर रद्द हो जाए और इसी वजह से यहाँ पे जो मुख्य प्रत्याशी हैं वो किसी न किसी को नामांकन अपने घर परिवार में से करा रहे हैं। अगर हम बात करें अकबरपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र सिंह भोले की, तो उनकी पत्नी प्रेमशिला भोले ने अपना नामांकन करा दिया है। और इसके साथ ही साथ जब इस बारे में देवेंद्र सिंह भोले से पूछा गया तो उन्होंने ये भी बताया कि लोकतंत्र है। जब मीडिया ने उनसे फ़ोन पे बात करी तो उन्होंने बताया कि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में कोई भी नामांकन करा सकता है। उसके बाद कानपुर नगर लोकसभा सीट से अगर हम भाजपा प्रत्याशी रमेश अवस्थी की बात करें तो उनके पुत्र सचिन अवस्थी ने भी यहां से नामांकन पत्र लिया है और आज या कल में वो भी अपना नामांकन करा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो गुजरात में हुआ था उससे एक चिंतित हो कि यहाँ के जो प्रत्याशी हैं वो एक तरह से अपना डमी प्रत्याशी यहाँ पर हैं, उनको नामांकन करा रहे हैं। और उसके पीछे की उनकी जो सोच हो सकती है वो शायद ये है कि ऐसा ना हो कि तकनीकी कारणों से कहीं उनका नामांकन रद्द हो जाए और उसके बाद फिर वो चुनाव ही न लड़ पाएं। इस बारे में जब आलोक मिश्रा, जो कि कानपुर लोकसभा सीट से गठबंधन के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के हैं आलोक मिश्रा, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, चलिए सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं। इस बार देखने में आ रहा है कि देवेंद्र सिंह भोले जी की पत्नी ने भी कल नामांकन कराया है। रमेश अवस्थी के छोटे बेटे ने भी बेटे हैं सचिन अवस्थी, उन्होंने भी नामांकन पत्र खरीदा है। क्या लगता है, क्या रणनीति है इसके पीछे? अब उन्हीं से पूछिए जिन्होंने खरीदा, मैंने तो खरीदा नहीं है। आप भी अपनी पत्नी के नाम नामांकन कराए? कतई नहीं। उनको टिकट कटने खतरा लगता है। तो अब किसका नामांकन रद्द होगा या होगा भी नहीं है ये तो तभी पता चलेगा जब नाम वापसी की जो तारीख है वो निकलेगी, जब जितने भी नामांकन के पत्र हैं उनकी जांच होगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो गुजरात में हुआ उसका डर कानपुर के प्रत्याशियों को सताने लगा है और शायद इसीलिए वो अपने घर परिवार में से किसी ना किसी का साथ में नामांकन करा रहे हैं, ताकि अगर उनके खुद के नामांकन में कोई दिक्कत हो जाए, कोई त्रुटि आ जाए, तो कम से कम वो अपने घर से चाहे अपनी पत्नी को, चाहे अपने बेटे को या किसी को भी वो चुनाव लड़ा सकें और उसके बाद जो ये पूरा लोकसभा का चुनाव चल रहा है उसमें जीत दर्ज करने की कोशिश कर सकें। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।